Hello everyone, today I'm going to teach you future clause in conditional sentences. First of all, I would like to tell you something about future clause. My dear students, in future clause, both the clauses are given in future, but sometimes we are given one clause in present, whereas second one we get in future. Let's start the class to know more about future clause. First sentence is here, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे. First one clause is saying यदि तुम पढ़ोगे, it's a condition clause, and the second one is a result clause that is saying तुम पास हो जाओगे. ठीक है बेटा, यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है. आप लोग जब भी if लगाते हैं, क्योंकि यदि की अंग्रेजी if लगाएंगे फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इस चीज को याद रखेंगे. कभी भी हम if के साथ विल का प्रयोग नहीं करते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू यूज विल विद इफ. इज दैट क्लियर? तो हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे? वर्ब आएगा, ध्यान सुन लीजिएगा. या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा. अब ये आपको अच्छे तरीके से यूज करना है. कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा. प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसके स्थान पर पहले लिख लीजिएगा. हम जब भी फ्यूचर क्लोज की बात करते हैं तो यदि वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है. इन फ्यूचर क्लोज यदि वाला वाक्य विल बी ट्रांसलेटेड इन present indefinite tense. Remember this thing. Is that clear? Keep this thing in your mind always. Let's start. First of all, we will make यदि वाला वाक्य in present इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, अब इसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखना होगा. इसका मैं आप लोगों को आई बटन में लिंक भेज दूंगा. मींस आप लोगों को अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता होगा अच्छे तरीके से तो आप इन वाक्यों को अच्छे तरीके से नहीं बना पाएंगे. हालांकि यहां पर जो बोर्ड पर वाक्य लिखे हुए हैं वो दोनों क्लोज आप देखो गागी 11 होगा, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है यदि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. समझ में आ गया बेटा? चाहते हो फिर भी प्रेजेंट दिखाएगा. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है. उसके बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या एस लगाना होता है. ये तब की बात कर रहा हूं जब अफर्मेटिव वाक्य होगा. अगर नेगेटिव होता है तो वहां पर हम लोग फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं, जो कि लगाना पड़ेगा. देखना ऐसे वाक्य भी आएंगे. देखो यहां पर एक वाक्य लिखा यदि तुम पढ़ोगे, तो ठीक है इफ यू रीड, लेकिन यदि तुम नहीं पढ़ोगे फिर डोंट रीड बनेगा. ठीक है, याद रखना है. तो अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमें डू नॉट या फिर डज नॉट लगाना होता है. तो वाला वाक्य हम लोग सिंपल जैसा भी टेंस होगा उसको हम फ्यूचर टेंस में बना देंगे. अगर इंडेफिनिट का होगा तो उसमें बना देंगे, कॉन्टिन्यूअस का होगा तो कॉन्टिन्यूअस में बना देंगे. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा था, यदि फ्यूचर परफेक्ट का होगा तो फ्यूचर परफेक्ट में बना देंगे. हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज्यादातर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना होता है. ठीक है, आगे देखिएगा. यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यानी कि हम फ्यूचर की बात करेंगे. ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है. ये रूल मैं आपको किसी प्रकार से मिसगाइड नहीं कर सकता हूं. यहां पर हम लोग ज्यादातर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं. यहां पर देखिए यदि तुम पढ़ोगे इफ यू रीड, यहां पर आप इफ यू विल रीड नहीं बनाओगे वाक्य को, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया है इफ के साथ हम विल का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं. ठीक है, आगे कर सकते हैं. जैसे हमने यहां पे कोमा लगाया, कुछ लोग यहां पे देन भी बोल देते हैं, देन यू विल पास. तो यहां पे हम लोग जो है कोमा लगाएंगे, यू विल पास. और इसका भी मैंने एक तरीका बताया. यदि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो पहले आप तो वाला वाक्य बना लीजिएगा. पास कौन होगा? तुम हो जाओगे. मतलब यहां पे हो जाओ नहीं बेटा, हो जाओगे होगा. यहां पे हो जाओगे बनाइएगा इसको पहले. तो यहां पर यानी कि पास कौन हो जाएगा? आप हो जाएंगे, यानी कि यू विल पास. अब यहां पर आप लगा दीजिएगा इफ यू रीड. इफ यू रीड, यदि तुम पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे. यदि तुम मेहनत करोगे तो फिर आप सफल हो जाओगे. तो यहां पर इस वाक्य को आप चाहें तो पहले बना सकते हैं. देखिएगा मैं बना सकता हूं यू विल गेट सक्सेस. यू विल गेट सक्सेस यानी कि आपको सफलता मिल जाएगी, आप सफल हो जाएंगे. बिकम सक्सेसफुल भी लगा सकते हैं यहां पर. और फिर आप सिंपल लगा लेते हैं इफ यू वर्क हार्ड. इफ यू वर्क वेरी हार्ड लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं इफ यू वर्क हार्ड. इज दैट क्लियर? और कहते भी हैं इफ यू वर्क हार्ड, तो आपको चीजें भी फिर आसान लगती हैं और फिर आप लोग जो है सफल भी बन जाते हैं. ठीक है बेटा, आगे देखिएगा. यदि वह नहीं आएगा तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा. अब हमने ये नहीं कि आज सारे वाक्य बस तुम के ऊपर ही बनाने हैं, कुछ हम बात करेंगे अलग सब्जेक्ट के. माय फादर, ही सी का प्रयोग करना भी सीख लेंगे. तो पहले आप ये डिसाइड कर लो तो वाले वाक्य बनाने हैं पहले या यदि वाले बनाने हैं. ठीक है, ये आपको खुद से अपना डिसीजन लेना होगा, ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा. ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हैं
आई विल नॉट या आई वॉन्ट बोल लेते हैं, विल नॉट को आई वॉन्ट गो टू पार्टी, गो टू पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। इफ ही डज नॉट कम, अब यहां पर मैंने इफ क्यों लगाया, क्योंकि यदि की अंग्रेजी है। ही क्यों लगाया, क्योंकि वो वह की अंग्रेजी है। नहीं आएगा, विल नॉट कम नहीं लगाएंगे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि इफ के साथ विल का प्रयोग नहीं होता है। हम लोगों को इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है फ्यूचर क्लोज में। ज्यादा लिखूंगा तो फिर बोर्ड पे लिख ही पाऊंगा, वाक्य नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो इफ ही डज नॉट कम, अगर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे तरीके से देखा है तो फिर ये तो आपको आसान लगेगा, हलवा लगेगा, समझ के खा लीजिएगा। यदि तुम समय बर्बाद करोगे, देखिए कितना अच्छा वाक्य बोला है, यदि तुम समय बर्बाद करोगे तो समय भी तुम्हें बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग आप पहले यहीं से बना लेते हैं इफ से, तो इफ यू वेस्ट द टाइम, इफ यू वेस्ट द टाइम, यदि तुम टाइम बर्बाद करोगे, वेस्ट द टाइम, यदि यहां पर ऐसा होता कि मतलब यदि तुम समय बर्बाद नहीं करोगे तो ऐसे बनता इफ यू डोंट वेस्ट द टाइम, बनाना सीखना है बेटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां पर कोमा लगाएंगे, समय भी तुम्हें बर्बाद कर देगा, बर्बाद कौन करेगा, टाइम विल ऑल्सो, टाइम विल ऑल्सो वेस्ट यू, वेस्ट मतलब यहां पे सिंपल मैंने बिल्कुल बना दिया है, वेस्ट यू, वो भी तुम्हें बर्बाद कर देगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। यदि तुम 1000 वर्ब याद नहीं करोगे, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप फ्यूचर क्लोज की बात कर रहे हैं, उसमें एक क्लोज आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगी, पहचान हो जाएगी। चलो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया। तो आपको याद रखना है, यदि वाला वाक्य आपको सिंपल बनाना है, इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस या यस। अदरवाइज अगर उसमें नहीं आ रहा है तो वहां पर डू नॉट डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इफ यू डोंट, क्या बनेगा, इफ यू डोंट लर्न 1000 वर्ब्स, इफ यू डोंट लर्न 1000 वर्ब्स, यदि तुम 1000 वर्ब्स याद नहीं करोगे या 10,000 वर्ब याद नहीं करोगे, 2 वर्ब याद नहीं करोगे, वो आपको देखना है, ठीक है। कोमा लगाएंगे, ठीक है। कुछ लोग देन बोल लेते हैं यू विल नॉट बी एबल, अब ये रूल आपने पढ़ा होगा, यू वॉन्ट बी एबल टू। मैंने जब आप लोगों को बेसिक ग्रामर के 30 रूल्स वाले पार्ट में वीडियो दी थी, प्लेलिस्ट में वीडियो दी थी, तो वहां पर आपको पढ़ाया था वॉन्ट बी एबल टू, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू गो देयर, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाऊंगा, आई वॉन्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट बी एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ऐसे करके आप बात करते हैं। आई वॉन्ट बी एबल टू लर्न इंग्लिश, तो मैंने यहां पे बोला है यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न इंग्लिश, आई नहीं बेटा, तो यहां पर हो गया है यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। एबल टू क्यों लगाया, अच्छा वॉन्ट भी, अरे यार एबल टू लगा लो यार, वॉन्ट बी एबल टू क्यों लगाया, क्योंकि पाओगे पाओगी जब आता है तो वहां पे हम अपने पास से एबल टू लगा लेते हैं, बाकी यहां पे आ जाएगा लर्न, और इंग्लिश की स्पेलिंग तो शायद सभी को पता होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपना वाक्य आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये कि जरूरी सर है कि यहाँ पे बी एबल टू लगाना, बिल्कुल जरूरत नहीं है, यू वॉन्ट लर्न इंग्लिश, वो भी चलेगा, बात एक ही है, ठीक है। यदि तुम सच नहीं बोलोगे, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ठीक है बेटा, अब क्योंकि स्पेस थोड़ा नीचे कम है, तो क्या कहना चाह रहा है दोबारा समझिएगा, ये कह रहा है यदि तुम सच नहीं बोलोगे मैं तुम्हें पीटता रहूंगा। यदि आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप लोग अगर कोई काम करते रहेंगे, मैं आता रहूंगा, मैं तुम्हें कॉल करता रहूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ाता रहूंगा, ऐसे वाक्य बनाने के लिए कीप ऑन प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ऑन नहीं लगाना तो कोई बात नहीं है, आप लोग जो है कीप का प्रयोग भी कर सकते हैं। इफ यू आएगा यहां पर, अगर नहीं आ रहा है तो आंख मीच के डोंट लगा दीजिए यू के साथ। डोंट स्पीक द ट्रूथ या टेल द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, यदि तुम सच नहीं बोलोगे, ट्रूथ को पोलियो नहीं मारने दूंगा मैं बेटा, पोलियो की दवा पिलाई थी मैंने इसको। स्पीक द ट्रूथ, अब कोमा लगा लीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पे देन बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं तुम्हें पीटता रहूंगा, आई विल कीप बीटिंग यू। यहाँ पे बोलते हैं इफ यू डोंट स्पीक द ट्रूथ देन आई विल कीप बीटिंग यू। मैं उसे भी कभी गलत नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कुछ भी गलत नहीं होता है, आपको बोलना आना चाहिए, बस काम खत्म, अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने आने चाहिए। मैं तुम्हें पीटता रहूंगा, आई विल कीप बीटिंग यू। समझ में आ गया इतना आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि ये जो छोटे से मैंने वाक्य लिखे समझ में आएंगे। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं, पहले आप इनको नोट कर लीजिए प्लीज। आगे देखिएगा, कुछ और वाक्य बना के देखेंगे। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो एक दिन बहुत पछताओगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर भी आप लोगों के पास दोनों वाक्य ही फ्यूचर क्लोज में हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा नहीं कि दोनों ही फ्यूचर में होगा। देखिएगा, यदि कल बारिश ना हुई, ऐसे भी तो बोल देते हैं, नहीं होगी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका देखिएगा, यदि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो
तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंफर्म है, अभी ना तो आप डॉक्टर बने हैं और मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, अभी मेहनत आपने नहीं की है। तो यहां पर क्लियर है कि ये फ्यूचर क्लोज का सेंटेंस है, ठीक है बेटा। और अक्सर पापा आपको देखो ये अक्सर डायलॉग सुनते हैं, आप लोग मारते हैं आपके ऊपर, यदि तुम एग्जाम में 90% अंक लाओगे तो मैं तुम्हें एक बाइक दूंगा। तो आप क्या कहते हैं, नहीं अब तो रहने दो, कोई जरूरत नहीं मुझे बाइक की, मैं साइकिल से काम चला लूंगा, क्योंकि 90 हर किसी के बस की नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप देखिएगा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो एक दिन बहुत पछताओगे। तो यहां पर मेरे हिसाब से वाक्य बनेगा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इफ यू डोंट फॉलो मी, इफ यू डोंट ओबे मी, बिल्कुल यहां पे ओबे या फिर आप फॉलो या जो भी मीनिंग आपको पता लगा सकते हैं। एक दिन बहुत पछताओगे, पछताएगा कौन, तुम। तो यहां पे लिखेगा वन डे यू विल रिग्रेट अ लॉट। तो यहां पे आ जाएगा वन डे यू विल रिग्रेट अ लॉट, तो तुम्हें एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। रिग्रेट मतलब क्या होता है बेटा, पछताना। अलॉट मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा। कुछ लोग यहां पर विल हैव टू भी बोल लेते हैं, वन डे यू विल हैव टू रिग्रेट अलॉट, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, बात एक ही है, ठीक है बेटा। आगे देखेगा, यदि तुम मोबाइल ज्यादा चलाओगे तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। आंखें तो खराब नहीं होती है, जो आई साइड होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है बेटा। तो तात्पर्यता ये है कि यदि आपको मोबाइल, मतलब यानी कि आपको मोबाइल ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, खासकर जब आप एक टीनेजर एज में होते हैं, आप छोटी एज में होते हैं, ठीक है। सही में आ गया आप लोगों को, यानी कि अगर आप 12वीं पास हैं तो आप ज़्यादा चला सकते हैं, थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, बाकी तो कम से कम पर डे 1 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि तुम मोबाइल ज़्यादा चलाओगे, तो यहाँ पे चलाना है, कोई गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, मैं ड्राइव नहीं करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं रन या यूज। इफ़ यू यूज मोबाइल अ लॉट, यदि आप मोबाइल का ज़्यादा यूज करते हैं, मोबाइल अ लॉट, यदि आप मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं या ज़्यादा यूज करते हैं तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। तो योर आइज विल गेट वर्ड्स, तो यहाँ पर आएगा योर आइज, तुम्हारी आंखें, विल गेट वर्ड्स, तो आपकी आंखें क्या हो जाएंगी बेटा, खराब हो जाएंगी। वर्ड्स मतलब आपको पता ही है बैड कंडीशन, यानी कि बेकार कंडीशन में आ जाएंगी। तो इसी के साथ ये वाक्य भी आपका कंप्लीट हुआ। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब इफ यू डोंट रीड, इफ यू डोंट स्टडी। तो यहां पर हम लगा सकते हैं इफ यू डोंट स्टडी, इफ यू डोंट रीड, दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे, आपकी मर्जी है, जो सा लगाना लगा लीजिएगा। यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ गुड जॉब या फिर यू वॉन्ट गेट अ जॉब, ठीक है। तो यहां पे वो तो आपको बस दिखाने के लिए है, बाकी आप सिंपल बनाइएगा, गेट अ गुड जॉब, एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तो वॉन्ट गेट अ गुड जॉब, ठीक है। समझ में आ गया, काफी इजी होता है फ्यूचर क्लोज। और मैं तो कहूंगा अकॉर्डिंग टू मी फ्यूचर क्लोज इज मोर यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट देन प्रेजेंट और पास्ट क्लोज, बट दे हैव ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहां पर देखिएगा, यदि तुम एग्जाम में 90% अंक लाओगे तो मैं तुम्हें एक बाइक दूंगा। कभी कभी पापा बोल देते हैं ऐसा, ठीक है। और कोई भी बोल सकता है, बड़ा भी आपसे बोल सकता है, आपका बड़ा भाई भी ऐसे बोल सकता है, आपकी दीदी ऐसा बोल सकती है। तो यहां पे क्या कह रहा है, इफ यू ऑब्टेन या अचीव, यहां पे मैं लगाऊंगा इफ यू ऑब्टेन, यदि आपके जो मार्क्स हैं वो 90% आप लाते हैं, ऑब्टेन 90% मार्क्स इन एग्जाम। अब मार्क्स तो एग्जाम में ही लाते हैं ना बेटा, खेलकूद में थोड़ा लाएंगे। इन एग्जाम्स, मैं पे लिख देता हूं इन एग्जाम, सो आई विल गिव यू अ बाइक, आई विल गिव यू अ बाइक, आई विल गिव यू अ बाइक। यदि आप अपने भाई को देना चाहते हैं तो ये बोलने का डाल लीजिएगा, ठीक है, ऐसे पैसा होना चाहिए, विल यू गिव यू अ बाइक, ठीक है। इस तरीके से मैंने वाक्य कंप्लीट किया है। अगला वाक्य देखिएगा, यदि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोनों ऑप्शन होते हैं, आप पहले ये वाला बना सकते हैं, यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, आपको देखो जो सूटेबल लगे उससे बोलिएगा। यू विल हैव टू, बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए लगाते हैं, कीडम होता है। यू विल हैव टू मूव हेवन एंड अर्थ, सुना होगा ना बेटा, हेवन एंड अर्थ, तुम्हें धरती और आसमान हिलाना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। इफ यू वांना बी अ डॉक्टर, इफ यू वांना बी अ डॉक्टर, यदि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, इफ यू वांना बी अ डॉक्टर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो हमने हिंदी इंग्लिश में दोनों वाक्य समझाए हैं आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आने लगे होंगे। जिनको आ गया उसका धन्यवाद, जिसको नहीं आया वो शुरू से वीडियो देखो, शायद समझ में आ जाए। यदि कल बारिश ना हुई तो हम क्रिकेट खेलेंगे। कब खेलेंगे, अगर बारिश ना हो, कंडीशन रख दी है, रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर बारिश नहीं हुई तो हम क्रिकेट खेलेंगे, अगर हो गई तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो वी विल प्ले क्रिकेट, कहां बनाए इसको, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, यहाँ पे तो स्पेस है हमारे पास तो यहां बना लेते हैं, ठीक है। और मैंने कहा ये काउंटेबल सेंटेंसेस हैं जो मैंने दिए हैं, आप लोगों को बहुत सारे वाक्य खुद से भी बनाने होंगे और देखना होगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो रही है, ठीक है। तो यदि कल बारिश ना हुई तो कैसे बना दूं मैं इसको, यहां पे ऐसे बना दूं, इफ से बना ले पहले, इफ इट डज नॉट लगाना पड़ेगा ना, डज नॉट रेन
टुमारो। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इफ डज नॉट रेन, तो हमने कहा वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, वो एक ही बात है। आप टुमारो यहां भी लगा सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, तो हम कल क्रिकेट खेलेंगे, तो डिपेंड कल पे करेगा। तो इफ डज नॉट रेन सो वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो, वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो, वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो। तो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं यदि बारिश ना हुई तो हम कल क्रिकेट खेलेंगे, वो एक ही बात है। और आप टुमारो यहां भी लगा लो, इशू नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, तो वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अभी मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, इसका हिंदी मुझे बताना क्या होगा। मैंने लिखा है आई वॉन्ट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ओहो अच्छा, तुम्हें बताना था। आई वॉन्ट टॉक टू यू इफ यू डोंट बैग हिज पार्डन। ठीक है, बैग हिज पार्डन का मतलब होता है उससे माफी मांगना यहां पर रहेगा। यदि तुम उससे माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। बाकी आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, इसी फॉर्म में आप बहुत सारे वाक्य की कोशिश करिएगा। याद रहे, दोनों क्लोज जो हैं आप लोगों की वो फ्यूचर में होनी चाहिए, अदरवाइज लास्ट वाली जो तो वाली क्लोज है वो पक्का फ्यूचर में होनी चाहिए, तभी आप फ्यूचर क्लोज के वाक्य को बना सकते हैं, अदरवाइज आप वाक्य नहीं बना पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर मुश्किल लगेगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को आता ही होगा, क्योंकि फ्यूचर काफी इजी रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस आप लोगों को लगाना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।